भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष अर्चना सिंह के साथ सैकड़ों लोग रविवार को इसी तरह बुंदेलखंड की कावड़ यात्रा पर निकल पड़े। लगभग 60 किलोमीटर तक यह कावड़ यात्रा पैदल चलती हुई भगवान शिव के धाम जटाशंकर पहुंचेगी। बुंदेलखंड के इस बड़े आयोजन को पुष्पेंद्र प्रताप सिंह पिछले 9 वर्षों से कर रहे थे और ये 10वीं कावड़ यात्रा है। कुछ लोग उनकी इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा मानते हैं और इसमें शामिल हुए लोगों को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह यात्रा धार्मिक यात्रा है जो सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए निकाली जाती है। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने पुष्पेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत की। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और अर्चना सिंह के द्वारा 10वां कावड़ यात्रा जो कि रामचंद्र से प्रारंभ कर दिया गया है, बिजावर नाके पर पहुंच गई है कावड़ यात्रा। भाई साहब, क्या संदेश आपकी तरफ से? निश्चित रूप से आप जो उत्साह देख रहे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चियां हो, सबका उत्साह ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और निश्चित रूप से जब हम काम करते हैं तो हमको लगता है कि समाज में कोई तो हमको देख रहा है और हमारा जीवन जो है वो सार्थकता से भरपूर लगता है कि हम अगर ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो लोग भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और जब आप उनके लिए कुछ ज्यादा करने का आपके अंदर सामर्थ्य कमी हो, उसके बाद इस तरीके का उत्साह लोगों के जीवन लोग दिखाते हैं तो हमारा मन जो है वो उत्साह से भर जाता है। और ये कांवड़ यात्रा इतनी सारे लोग जाके वहां पे जब जल चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी सनातन संस्कृति है कि लोगों जितने लोग भगवान की भक्ति करते उतनी भगवान प्रसन्न होते हैं, तो वो स्थान रखता हो। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह पूर्व से ही अगर चुनाव था या नहीं था, चुनाव के बाद भी निरंतर जारी है ये कावड़ यात्रा। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य सिर्फ भगवान और समाज में जो सार्थकता हो, हम हमेशा संकल्पों के साथ ये कावड़ यात्रा निकालते हैं। और आप देख रहे हो युवाओं की इसमें भागीदारी हो, युवाओं के लिए कोई संदेश हो, वो हम भगवान के दरवाजे में जा रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं तो उसमें संकल्प हो। तो हम लोग आज रात्रि में कहाँ विश्राम हुआ? हम लोगों का हटवाहा में विश्राम होगा, बिजावर में भी विश्राम की व्यवस्था, पूरे समय रास्ते में जगह जगह विश्राम की व्यवस्था रहती है, क्योंकि लोग क्या है शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार जितना चल पाते हैं। कल सावन का अंतिम सोमवार है, वहाँ जाकर के क्या आपकी मांग रहे मन्नत रहेगी? मन्नत हमारी हमेशा से यही है, अगर हमने इस धरती पे जन्म लिया है तो हमारा जीवन सार्थक हो, हमारा जीवन सार्थक हो। और क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हम इतना भरोसा लोगों के मन के अंदर पैदा कर पाए, युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, किसानों के अंदर, कि वो न केवल अपनी मांगे लोगों के सामने रखें, बल्कि आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा भी आदमी जब कहीं कहीं थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र में क्षेत्रों में आगे बढ़ जाता है तो एक सुरक्षा, जैसे कि अर्चना सिंह जी को टिकट मिली थी, अब क्या पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी को टिकट मिलेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आप उत्साह देखो, आप कावड़ यात्रा को लेकर स्वागत किया जा रहा है और स्वागत के साथ साथ और हमारे साथ अर्चना सिंह भी मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे और बात करेंगे कि किस प्रकार से इस कावड़ यात्रा को लेकर उनका क्या संदेश है और संदेश के पीछे। जी भाई साहब, पहले आप ही से बात कर लें। जी, तो आप हमारे जीवन की सार्थकता, लोगों का प्रेम है, स्नेह है, पद और ये सब जो है ये सब बात की चीजें हैं। अगर लोगों को दिल हमने जीत लिए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आपके प्रति जनता में कितना उत्साह है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जनता को क्या कहना चाहते हैं आप? आज हम लोग पवित्र काम के लिए जा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि ईश्वर साक्षी है, हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश करी है कि हम पूरे छतरपुर में भाईचारे का एक परिवार के जैसे सबकी देखरेख करने की कोशिश करें। इस बार देखा गया था केवल छोटे से वोटों से मात लग गई थी,
जिसका शायद आप फर्ज कहें या कर्ज कहें जनता के बीच निभा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से जो लोग भी वोट देते हैं या मानसिक रूप से हमारे साथ हैं, हमारी विचारधारा के साथ हैं, तो हम लोगों की ये कोशिश रहती है। देखो आप देखो, कोई सुरक्षा व्यवस्था का घेरा नहीं है हमारे आसपास, हजारों आदमी हमारे साथ खड़ा है, सबसे बराबर से मिलना, उनके स्वागत को स्वीकार करना, जमीन पे रह गए लोगों का काम करना। आप ये समझ सकते हो जो लोग कहीं पे पहुंच के और फिर गाड़ियों में सवार हो जाते हैं, तो ये संदेश है देखो लगातार लोगों में काफी उत्साह है और भक्तों में भी उत्साह है। अब हम और भी बात करेंगे, पूछेंगे। जीवन का हमारी सार्थकता है जी, यहाँ लोगों के दिलों में स्थान बना पाए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और हम इसमें जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम लगे रहते हैं। आप देखते हो कि कोई ना कोई हमारा एक संकल्प, ये कोई आपकी राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन देखा गया है कि कई लोगों को स्वागत देना चाहिए था, क्योंकि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, जनता से जुड़ी हुई यात्रा है, क्षेत्र समृद्धि की यात्रा है। लेकिन इस तरह का जनता में जो उत्साह दिख रहा है, इसको लेकर ये ओछे इनकी मानसिकता जो है इस भावना से होती है कि विरोध अपनी जगह है, और लेकिन जब हम किसी पवित्र काम के लिए जा रहे हैं तो हम सब उनका देखें कि एक भक्त है 60 किलोमीटर जा रहा है इतने सालों से, तो वो निकल के स्वागत कर सकते। स्वागत क्या, वो कलश का पूजन होता है, हमारा क्या स्वागत हो। लेकिन अब ये यहाँ पे आप देखो कि हर दल के लोग हैं, हर धर्म के बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने भी हमको कलश सौंपे। कोई जाति विभेद नहीं है, कोई जाति की राजनीति नहीं है, सभी दलों के लोग हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं है, ये एक ऐसा काम है जो एक आस्था की यात्रा है, आस्था की यात्रा है, और लोग संस्कार से करें। ये ऐसी भावना है कि स्वागत क्या, वो कलश का पूजन होता है, हमारा क्या स्वागत हो। लेकिन अब ये यहाँ पे आप देखो कि हर दल के लोग हैं, हर धर्म के बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने भी हमको कलश सौंपे। कोई जाति विभेद नहीं है, कोई जाति की राजनीति नहीं है, सभी दलों के लोग हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं है, ये एक ऐसा काम है जो एक आस्था की यात्रा है, आस्था की यात्रा है, और लोग संस्कार से करें। ये ऐसी भावना है कि अगर हमारा युवा धर्म से जुड़ेगा, हमारा युवा आध्यात्म से जुड़ेगा। जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने पूरे समाज को प्रेरणा दी। महावीर स्वामी जी ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो पूरे समाज को, तो ज्ञान और आध्यात्म यह हमारी पूंजी है, और इसका समाज में प्रचार और प्रसार होना चाहिए। ये किसी राजनीतिक और जाति बंधन में है नहीं, ये तो भजन है, लोग हैं, शिव भक्ति है, और सब नाचते गाते हुए चले जा रहे हैं जल चढ़ाने। अब अर्चना सिंह जी से भी बात करेंगे, पूछेंगे आपके साथ महिलाओं की संख्या भी अधिक देखने को मिल रही है। देखिए, लोगों में उत्साह है, कुछ लोग राजनीति में होते हैं और कुछ लोग हृदय में होते हैं, तो हमें इस बात का मतलब, मैं लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं लोगों के हृदय में हूँ। और आज आप जानते हैं कि हम किसी पद में नहीं है, हम कोई ऐसा, हमारे पास ना हम विधायक हैं, ना हम सांसद हैं, ना हम अर्चना सिंह जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी 2 बार रही और विधायक का भी उन्हें मौका दिया गया। कुछ थोड़ी से किसी कारणवश मात हुई, और जिस वजह से अब जनता यदि फिर से आपको आशीर्वाद देती है, पार्टी यदि आपको मौका देता है, तो क्या उद्देश्य है आपका इसके पीछे, क्या लगता है? मैंने पहले भी क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है और उसी के लिए मैं जानी जाती हूँ। आगे भी मैं क्षेत्र के विकास के लिए रहूंगी, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए, बस मैं उसी के लिए काम करती। और मैं चुनाव हार के
उस यात्रा को सफल बनाने को लेकर कल अभिषेक किया जाएगा और शिव जी के अभिषेक के साथ जाने वाली जगदीश्वर धाम में पूरी यात्रा कल पहुंचेगी। टाइम के लिए पहला पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।